हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24 आपनो राजस्थान। गाइस, मैं संजय शर्मा एक बार पुनः आज आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार बहुत बहुत ढेर सारी रक्षाबंधन की बहुत शानदार सी शुभकामनाएं। और आज के इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाइएगा, बहुत प्यार से मनाइएगा, क्योंकि ये रक्षा का बंधन है जहाँ पर एक भाई अपनी बहन की रक्षा की जिम्मेदारी लेता है। तो गाइज, इस सेलिब्रेट कीजिए इस त्यौहार को। तो आज की इस क्लास में एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण सेशन मैं एक बार आपको लेकर आ रहा हूं, शिक्षा मनोविज्ञान का, और उसका नाम है गाइज लर्निंग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग बात करने वाले हैं लर्निंग की। सो गाइज, पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी, जहां पर हम चर्चा कर रहे थे, बहुत ही शानदार सी क्लास थी हमारी, और जिसमें मैंने आपको बताया कि वास्तव में लर्निंग क्या होती है, किसे कहा जाता है लर्निंग, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे। और साथ ही साथ हम लोग एक बहुत ही गजब की बात कर रहे थे, उसमें लर्निंग क्या है उसके मीनिंग को हम लोगों ने सीख लिया। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी, आपको ध्यान होगा, यानी अधिगम की विशेषताओं की, लर्निंग की करैक्टरिस्टिक्स की, और साथ साथ कुछ डेफिनेशंस की। आज का चैप्टर बेहद ही महत्वपूर्ण बनने वाला है गाइज। तो फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दो धमाकेदार ढंग से। सो गाइज, बहुत ही शानदार सी क्लास आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये है हमारी लर्निंग की बात। चलिए, तो हम बात करते हैं आज की क्लास में स्टेप्स ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के सोपान। स्टेप्स ऑफ लर्निंग बहुत ही बेहतर क्लास होने वाली आज की। स्टेप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान या प्रक्रिया। अधिगम के सोपान या प्रक्रिया, हम इसे कह सकते हैं चरण कह सकते हैं या पद कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये आज का आपका टॉपिक है गाइज। मैं आपको बता दूं, अगर अधिगम सोपानों का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अधिगम के कुल सोपान कितने हैं, तो आपको आंसर 5 करना है। कितना करना है? 5। ये बात ध्यान रखें। अधिगम के कुल सोपान, सीखने के कुल सोपानों की संख्या, सीखने के कुल सोपान कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5। ये ऑलरेडी आरपीएससी इस बात को स्वीकार कर चुकी है, मान चुकी है कि अधिगम के कुल सोपान 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। गाइज, अगर बात करें हम लोग यहाँ पर दूसरी बात करें, अगर हम बात करें डिसेल के अनुसार अधिगम सोपानों की कुल संख्या कितनी है? डिसेल के अनुसार अधिगम के सोपान, कुल सोपान आपके 5 हैं। कितने हैं? 5। अब कौन कौन से हैं एक बार अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर नंबर 1 अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। नंबर 2 विभिन्न अनुक्रियाएं, वेरियस रिस्पॉन्सेस। नंबर 3 बाधाएं। नंबर 4 सही अनुक्रिया या सफल प्रयत्न, सफल प्रयास या प्रयत्न। और नंबर 5 है आपका, वो है आपका ये रहा, यानी लक्ष्य या उद्दीपक। गाइज, इसको मोटिवेशन कहते हैं इंग्लिश में, इसको वेरियस रिस्पॉन्सेस कहते हैं, वेरियस रिस्पॉन्सेस VR कहते हैं, इसको बाधाओं को बैरियर्स कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, वो है आपका
करेक्ट रिस्पॉन्स CR कहलाता है, और फिर आता है आपका गोल। इस प्रकार से ये बताए थे डिसेल ने और RPSC ने। गाइज याद रखो, RPSC मीन्स, मेरा कहने का अभिप्राय ये है, अगर आपको किसी का नाम नहीं देता है तो आपको अधिगम सोपानों की संख्या 5 ही लिखकर आनी है। कितना? 5 वाला ऑप्शन टच करना है आपको। कौन सा वाला ऑप्शन टच करना है? 5 वाला, ये आप ध्यान रखें। उसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछता है डिसेल के अनुसार अधिगम के सोपानों की संख्या कितनी है, तो भी 5 है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले डिसेल के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान अधिगम का सोपान नहीं है, अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है पुनर्बलन और अनुभवों का संगठन यहां पर डिसेल ने नहीं बताया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। बहुत ही शानदार, एक बार धमाकेदार ढंग से सेशन को शेयर करो, मजा आना चाहिए, सारे विद्यार्थियों तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि क्लास 24 आपनो राजस्थान पर यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजी डिलीवर की जाती है, जिसे हम लोग थ्योरी प्लस MCQ के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हैं गाइस। सो मज़ेदार टॉपिक है ये, मज़ेदार सेशन है, एक बार शेयर कर दो फटाफट धूम धड़ाके से। और बात करें नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम सोपानों की संख्या, थॉर्नडाइक के अनुसार कुल सोपान, थॉर्नडाइक के अनुसार कुल सोपान 6 हैं। कितने गाइस? 6। अब 6 कौन कौन से हैं यहां पर देखिएगा। पहला तो वही है मोटिवेशन, अब की बार हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। उसके बाद दूसरा सोपान है आपका वेरियस रिस्पॉन्सेस, तीसरा सोपान है आपका बैरियर्स, चौथा सोपान है आपका गाइस वो है आपका करेक्ट रिस्पॉन्स, उसके बाद पांचवा सोपान है आपका रीइंफोर्समेंट, और छठा सोपान है आपका गोल या टारगेट या एम। इस प्रकार से इन 6 सोपानों की वकालत की है थॉर्नडाइक ने, E.L. थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, जिनका जन्म 1874 में हुआ था और ये अमेरिका के रहने वाले थे। गाइस इस बात को ध्यान रखें आप, बहुत शानदार सा सेशन है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उसके अतिरिक्त अब बात करें तो हम लोग सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार कभी कभी अधिगम सोपानों की संख्या 7 पढ़ लेते हैं। अब हम एक एक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन वास्तव में क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान है, उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले गाइज मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ पर साझा कर रहा हूँ कि हम इनको समझे कैसे। सीधी सी बात है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैं आप सभी विद्यार्थियों की बात कर लूँ तो जब तक आपकी वैकेंसी की सूचना नहीं थी तब तक आप बिल्कुल ढीले डाले थे, ठीक है ना। और जैसे ही आपकी गवर्नमेंट ने वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दी आपको कि वैकेंसी आने वाली है, तो आपने फटाफट यहाँ पर आपको मोटिवेशन मिल गया। पी, ये पी मतलब आप पर्सन हैं और यहाँ पर आपको क्या मिला? मोटिवेशन मिल गया। इस ढंग से ये देखो पीछे से धक्का दे दिया गया, ठीक है ना, ये पीछे से आपको पुश हुआ। वास्तव में मोटिवेशन एक ऐसा प्रेरक बल है, तो ये यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका एम का काम कर रहा है। ये धक्का किसका काम कर रहा है? एम का। और जैसे ही आपको यहाँ पर वैकेंसी की खबर मिली कि वैकेंसी आने वाली है और आपने भाग दौड़ करना शुरू कर दिया, अच्छी कोचिंग की तलाश, अच्छे रूममेट्स की तलाश, अच्छे मकान मालिक की तलाश, है ना, अच्छा पीजी ढूंढने की कोशिश की, अच्छी किताबें ढूंढने की कोशिश की, तो आपने बहुत सारी अनुक्रियाएं की। गाइज इन अनुक्रियाओं के दौरान
इन अनुक्रियाओं के दौरान आपको बाधाएं आई। क्या आई? बाधाएं। कभी आपको कोचिंग अच्छी नहीं मिली, कभी आपको ऑनलाइन का अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कभी आपको अच्छी किताबें नहीं मिली, कभी आपको अच्छे पढ़ाने वाले लोग नहीं मिले, और ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और आप वास्तव में आप बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए। और लेकिन गाइज, आप उन बाधाओं से, उन मुश्किलों से डरे नहीं, आप अपने घर वापस बोरी बिस्तर पैक करके लौटे नहीं, बल्कि आप डटे रहे और आप हाथ पैर चलाते रहे। चलाते चलाते आपको यहाँ पर एक सही परफेक्ट अनुक्रिया मिल गई, यानी आप मेरी क्लास में गलती से आ गए। और आपने जैसे ही मेरी क्लास को देखा तो मैंने आपको मोटिवेशन दिया कि शाबाश बेटा, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म चुना है आपने, और इस बार मैं आपको बहुत ही शानदार स्कोर करवाने वाला हूं, बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी आप में डेवलप करने वाला हूं, बहुत ही शानदार ढंग से आप इस बार साइकोलॉजी में स्कोर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप क्लास 24 आपनो राजस्थान पर लगातार मेरी सुबह 7 बजे की क्लास में बने रहते हैं तो 100% मैं आपको एक एक टॉपिक को थ्योरी कंसेप्ट्स में भी जो उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो जनरली आपको किताबों में नहीं मिलती हैं, उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर सिखा दूंगा। तो यानी कि आपने क्लास 24 आपनो राजस्थान के इस चैनल को अपने टारगेट अचीवमेंट के लिए चुना और ये आपका सही प्रयास था, यानी आपकी सफल अनुक्रिया थी। और इस सफल प्रयत्न पर मैंने आपको मेरी क्लास में आते ही क्या दे दिया, जैसे ही आप मेरी क्लास में लाइव आए तो मैंने कहा बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत वेलकम, सभी का वेलकम, अगेन स्वागत। और मैं बार बार ऐसा कहता हूं, इसका मतलब मैं आपको क्या दे रहा हूं, यहां पर आपकी उस अनुक्रिया पर जो आपने की है, जिस प्रकार आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है, जिस प्रकार आपने मेरी क्लास में पार्टिसिपेशन किया है, जिस प्रकार आप मेरी क्लास को समझ पा रहे हैं, उसी आधार पर मैंने आपको क्या दे दिया, पुनर्बलन दे दिया। तो गाइज, यहां पर सफल प्रयास के बाद क्या दिया जाना चाहिए, हमेशा शाबाश, यानी पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए, पुनर्बलन। और गाइज, इसी आधार पर फिर आपने अपना लक्ष्य पा लिया। क्या पा लिया, लक्ष्य। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहां पर क्या था, अभिप्रेरणा। सिंपल सी, इसको ऐसे कह सकते हैं, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो पानी से डरता है। इसकी दूसरी कहानी अपन फ्रेम कर लेते हैं। एक पर्सन है जो पानी से डरता है और आपने क्या किया, उस पर्सन को, उस बच्चे को, उस दोस्त को पानी में जोर से धक्का दे दिया और पानी में धक्का देते ही बेचारा मरता क्या नहीं करता, उसने हाथ पैर फेंकना शुरू कर दिया। हाथ पैर फेंकना शुरू किया तो कभी उसकी नाक में पानी गया, कभी उसके कान में पानी गया, कभी उसकी मुंह से पानी अंदर गया, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। लेकिन उन प्रॉब्लम्स की परवाह किए बगैर वह बचने की कोशिश करता रहा और जैसे ही उसने चारों हाथ पैरों को एक साथ मूव किया तो वह पानी की ऊपरी सतह पर आ गया। यानी चारों हाथ पैरों को चलाना उसके लिए क्या था, एक सफल प्रयास था, उसकी एक सफल क्रिया थी। और उसी सफल अनुक्रिया पर आप किनारे पर खड़े थे और आपने अपने दोस्त से कहा, अरे शाबाश दोस्त, आप तो तैरना सीख गए हो। तो आपके दोस्त ने, वो गुस्सा तो बहुत आया, झल्लाया, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस भी आया कि यानी मेरी इस सही अनुक्रिया पर, यानी चारों हाथ पैरों को एक साथ चलाने की इस अनुक्रिया पर, इस व्यवहार पर मुझे शाबाशी मिली है, मुझे पुनर्बलन दिया गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। और फिर आपने अपना किनारा रूपी लक्ष्य भी पा लिया। तो गाइज, ये क्या है मेरे दोस्तों, यही तो है यहाँ पर अधिगम के सोपान, यही तो है अधिगम की प्रक्रिया। और मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, ऐसा ही प्रश्न आपके 2018 में फर्स्ट ग्रेड में इकोनॉमिक्स में आरपीएससी ने पूछ लिया कि यहाँ पर अधिगम सोपानों का क्रम क्या होगा। तो गाइज, अधिगम सोपानों का क्रम होगा मोटिवेशन, ये जो धक्का दिया गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, वेरियस रिस्पॉन्सेज, विभिन्न अनुक्रियाएं हुई। फिर तीसरा, विभिन्न, सीधी सी बात है, अरे जिंदगी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव, कोई भी प्राणी अपना एक कदम भी बढ़ाता है ना। अगर मान लो मैं यहां पर, अब देखिएगा, मैं एक कदम भी आगे बढ़ा रहा हूं तो इस एक कदम के पीछे कोई तो रीजन है, कोई तो कारण है। दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है ना। और वो कारण
यहाँ पर आपका मोटिवेशन है। क्या है गाइज? मोटिवेशन है। तो उस मोटिवेशन, जैसे ही आपको किसी ने धक्का दिया, मान लीजिए वैकेंसी आई, आपके माता पिता ने कहा बेटा बेटा अब तो पढ़ ले, आपको धक्का दे दिया, वैकेंसी आज सिर पर है और अभी भी जनवरी में एग्जाम है, ग्रेड 3 मेंस की, पीटीआई की 25 सितंबर को एग्जाम है, ग्रेड 1 की अक्टूबर को में एग्जाम है, ग्रेड 2 की दिसंबर में एग्जाम है, अब तो पढ़ ले। तो आप माता पिता के धक्का देने से आपने भागदौड़ शुरू कर दी, आपने विभिन्न अनुक्रियाएं शुरू कर दी, ठीक है ना। और विभिन्न अनुक्रियाएं शुरू करने के दौरान जब व्यक्ति जिंदगी में कोई काम करता है ना, प्रॉब्लम तभी आती है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी मेरे लाडलो। इसीलिए एक बार सेशन को बहुत धमाकेदार ढंग से शेयर कर दो और लाइक भी कर दो। सो गाइज, बहुत ही प्यारा सा सेशन है और मैं वादा कर रहा हूं ये लर्निंग आपको कहीं पर भी किसी दूसरे चैनल पर नहीं मिलने वाली है। इसीलिए एक बार चैनल को भी, क्लास 24 आपनो राजस्थान को बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त ढंग से एक बार शेयर भी कर दो और इसको सब्सक्राइब भी कर लो। क्लियर है मित्रों? तो गाइज, बहुत ही शानदार सी बात है। तो मोटिवेशन हुआ, फिर वेरियस रिस्पॉन्सेज हुआ, फिर उसके बाद बाधाएं यानी बैरियर्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद सफल प्रयास यानी करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या? रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना। और उसके बाद आपका गोल, क्या हो गया? गोल हो गया, टारगेट हो गया। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये इसका परफेक्ट क्रम होता है। एक बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया था जहां पर अभिप्रेरणा तो पहला ही सोपान था, लेकिन वहां पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल लक्ष्य को सेकंड प्रायोरिटी पर रखा गया। तो ऐसा भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है जहां पर मोटिवेशन पहला सोपान और लक्ष्य को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। आप ध्यान रखें, लेकिन क्वेश्चन के मूड पर डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन सिचुएशनल है तो उसी अकॉर्डिंग हमको सोपानों का क्रम जमाना होता है। और ऐसी सिचुएशन में हम लोग मोटिवेशन के जस्ट बाद डायरेक्ट गोल को रखते हैं। इस टाइप का भी एक प्रश्न आपसे पुटअप किया जा चुका है। सो इसका परफेक्ट क्या होगा गाइज, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत ही शानदार सा ये क्रम होता है जिसमें हम लोग सबसे पहले मोटिवेशन की बात करते हैं, फिर वेरियस रिस्पॉन्सेज की बात करते हैं, फिर बैरियर्स की बात करते हैं, फिर करेक्ट रिस्पॉन्स की बात करते हैं, फिर रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं और लास्ट में बात करते हैं गोल की। तो यही होगा आपका किसका? अधिगम के सोपानों का क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा। और ये रहा यहां पर सबसे पहला सोपान, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ये आपका पहला सोपान है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, वो आप ध्यान रखें। हर बार लगातार पूछ रहा है। और मैं आपको मित्रों ये भी बात बता दूं कि अभिप्रेरणा स्वयं भी अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक भी है, अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है अभिप्रेरणा। इसीलिए अभिप्रेरणा से रिलेटेड क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं जनरली। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिएगा, तो मोटिवेशन की अपन बात कर रहे हैं। मोटिवेशन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन यहां पर हम पहला सोपान पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में सबसे पहली बात, नंबर 1 मोटिवेशन की सबसे पहली बात, यह अधिगम का मुख्य चालक है। अधिगम का प्रथम सोपान है, प्रथम सोपान है। नंबर 1। नंबर 2, यह अधिगम का मुख्य चालक है। मुख्य चालक है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, यह वादा है आपसे। अधिगम का मुख्य चालक है। नंबर 3, यह कौन? अभिप्रेरणा। यह आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। आंतरिक व बाह्य दोनों होता है। कौन? अभिप्रेरणा।
यह सीखने हेतु, सीखने के लिए ऊर्जा शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है। नेक्स्ट, यह नियंत्रित, यह नियंत्रित व निरंतर, दोनों बातें बेटा, इसको नियंत्रित, कंट्रोल्ड और निरंतर प्रक्रिया कहा है, प्रक्रिया है। अगर मान लो, इसको मैं सभी को एक बार समझा देता हूं, देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, यह अधिगम का, यह अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है, सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। यह अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। कैसा सोपान है? सबसे महत्वपूर्ण। इट्स इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ लर्निंग, वी कैन से। अधिगम अभिप्रेरणा के बिना हो ही नहीं सकता, ये बात आप तय कर लें, ठीक है ना। उसके अतिरिक्त हम और कुछ बात करें, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह सीखने का स्वर्ण पथ है, स्वर्ण पथ है। यह सीखने का स्वर्ण पथ है। नेक्स्ट, यह सर्वोच्च राजमार्ग है, यह अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। ये दोनों की दोनों बातें स्किनर ने कही हैं। किसने कही हैं? स्किनर ने। याद रखें गाइस, स्किनर कहते हैं इस बात को कि अधिगम का स्वर्ण पथ, सीखने का स्वर्ण पथ और सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग अभिप्रेरणा कहलाता है। इस बात की वकालत करते हैं बीएफ स्किनर। कौन करते हैं गाइस? बीएफ स्किनर करते हैं। इस बात को आपको बिल्कुल परफेक्टली ये बात ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर आज की क्लास में मैं आपको यहाँ पर पहला सोपान सिखा रहा हूँ, जो है अभिप्रेरणा, जो अधिगम के लिए अनिवार्य दशा है। एक और लिख लें इसकी विशेषता, यह सीखने की, यह सीखने की अनिवार्य दशा है, यह सीखने की अनिवार्य दशा है या स्थिति है। और ये बात कहते हैं सोरेनसन। कौन कहते हैं गाइस? सोरेनसन। यह सीखने का आधार या अनिवार्य दशा है, इस बात की वकालत करते हैं कौन? सोरेनसन। तो गाइस बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिंदगी में गलती नहीं होगी। अगर आप अभिप्रेरणा से रिलेटेड अगर अधिगम का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये प्रॉमिस है आपसे। इसके बाद और कुछ इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं अभिप्रेरणा की। देखिए प्रिय मित्रों, यहां पर और अपन बात करें तो नेक्स्ट इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा अधिगम को सरल, अभिप्रेरणा अधिगम को सरल, सुगम व स्पष्ट बनाती है, स्पष्ट तथा शीघ्र बनाती है, तथा शीघ्र बनाती है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के अभाव में, अभिप्रेरणा के अभाव में सीखना
संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो मेरे प्रिय लाडलो, इस बात को आप ध्यान रखें, अगर मोटिवेशन नहीं मिला आपको तो जिंदगी में आप सीख ही नहीं सकते। जैसा कि अगर हम कहें यहाँ पर, एक बार क्या हुआ, एक किस्सा मुझे याद आ जाता है जो बड़ा ही अजीब सा किस्सा है, बहुत ही अच्छा किस्सा है और सही मायने में ये बहुत बड़े कवि के द्वारा कहा गया एक स्टेटमेंट भी है। तो मुझे किस्सा याद आता है कि एक बार राजस्थान के एक विशेष, पश्चिमी राजस्थान के एक प्रांत में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और उसे हम लोग बीकानेर, जोधपुर का प्रदेश मान सकते हैं। तो गाइज वहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चे थे, सारे लोग भूखे प्यासे मरने लगे। और हुआ क्या, आपको मैं बता दूं, वहाँ दो छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे थे, 2-2 साल के बच्चे थे, 3-3 साल के बच्चे थे। उन बच्चों को उनके माता पिता ने सिर्फ अंतिम थोड़ा सा आटा बचा था उसकी चपाती बनाई और उन बच्चों को रोटियां दे दी, जिससे वो एक दिन का पेट पालन तो कर सकते थे। और उन बच्चों को ये कहकर माता पिता निकल गए कि हम आपके लिए नानी के यहाँ जा रहे हैं और आपको दाल बाटी लाएंगे, या हम यूँ कह सकते हैं चूरमा बाटी लाएंगे। तो गाइज वो वहाँ से, उस बीकानेर प्रांत से मालवा, गुजरात चले गए, ठीक है ना, और वहाँ पर अपना पेट पालन करते रहे। शाम हो गई, बच्चों ने वो रोटियाँ खा ली, दोनों बच्चों ने, और फिर उसके बाद इंतज़ार करने लगे कि कल मम्मी पापा आएंगे, चूरमा बाटी लाएंगे, मम्मी पापा आएंगे, चूरमा बाटी लाएंगे। इस प्रकार से वो गीत गाते और नाचते, उछलते कूदते और आराम से उन्होंने वो दिन निकाल दिया। अगला दिन हुआ तो मम्मी पापा नहीं आए। गाइज मम्मी पापा नहीं आए और बच्चे इंतज़ार करते रहे। बच्चों ने सोचा कि शायद कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, कोई कारण रहा होगा, इसीलिए माँ बाप नहीं आए, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर घर के सामने ही एक खजूर का पेड़ था, उसके पत्ते तोड़े और उनको खा लिया अगले दिन और पानी पी लिया और फिर नाचने लगे कि मम्मी पापा आएंगे, चूरमा बाटी लाएंगे, मम्मी पापा आएंगे, चूरमा बाटी लाएंगे। गाइज और ऐसे अगला दिन फिर शाम को नहीं आए माँ बाप, तो बच्चे इंतज़ार करते हुए सोचने लगे कि शायद कोई प्रॉब्लम रही होगी, इस कारण नहीं आए। और गाइज वहाँ पर सारे, पूरी दुनिया के लोग वहाँ से निकल चुके थे, पलायन कर चुके थे उस सूखे के कारण, अकाल के कारण। लेकिन वे बच्चे जो वहाँ इसी प्रकार वहाँ उस खजूर के पेड़ के पत्तों को खाकर रोज पानी पी करके और वो वहाँ पर सो जाया करते और अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रहे होते कि मम्मी पापा आएंगे, चूरमा बाटी लाएंगे। और इस प्रकार गाइज 1 साल हो गया और 1 साल बाद उस प्रांत में बहुत तेज बारिश हुई। तो वहाँ जो इस जगह को, इस प्रांत को, अपनी जमीन को छोड़कर चले गए थे, पलायन कर गए थे, वो वापस 1 साल बाद उन बच्चों के माँ बाप आए। तो उस जमीन पर जैसे उन माँ बाप ने पैर रखा तो वो घबराने लगे, उनके रोम रोम खड़े हो गए, क्योंकि यहीं पर हम उन बच्चों को मरता हुआ छोड़कर चले गए थे, क्योंकि कोई चारा ही नहीं था, कोई उपचार ही नहीं था, कोई सॉल्यूशन ही नहीं था इस कारण। और जब वो आए तो वहाँ पर देखा कि बच्चे वही नाच रहे थे, गीत गा रहे थे, वहीं पर उस घर में वही किलकारियाँ आने लगी कि मम्मी पापा आएंगे, चूरमा बाटी लाएंगे, मम्मी पापा आएंगे। तो गाइज यहाँ पर इनको ये मोटिवेशन मिला हुआ था, उन बच्चों को मोटिवेट करके गए थे कि हम ननिहाल से, नानी के यहाँ से कल आएंगे और आपके लिए चूरमा बाटी लाएंगे। इस प्रकार का यहाँ पर उनको पूरी आशा थी, पूरी उम्मीद थी और उनको ये मोटिवेशन का कार्य कर रहा था। और इसी प्रकार गाइज हुआ क्या कि जब वो आए, पहुँचे, मम्मी पापा के लिए लिपट गए, मम्मी पापा आ गए, बड़े खुश हुए। और मम्मी पापा से जैसे ही पूछा उन्होंने कि मम्मी पापा से पूछा, पापा या मम्मी आप चूरमा बाटी लाए हैं, चूरमा बाटी लाए? तो मम्मी पापा ने जैसे ही मना किया कि नहीं लाए, तो बच्चे वहीं पर, दोनों बच्चे बस नहीं कहते ही वहीं पर बिल्कुल हमेशा के लिए गहरी निद्रा में सो गए, यानी मर गए। गाइज इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जैसे ही निराशा मिली तो निराशा ने उनके प्राण हर लिए। इसलिए जिंदगी में जब तक आशा है, जब तक उम्मीद है, जब तक मोटिवेशन है,
तब तक ही आप एक्टिवेट रहते हो, तब तक ही आप क्रियाशील रहते हो, तब तक ही आप में निरंतरता रहती है, तब तक ही आप में ऊर्जा रहती है, और तब तक ही आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हो, और तब ही जाकर आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के निकट पहुंचते हो और लक्ष्य को प्राप्त करते हो। सो गाइज, ये आशा ही, इस आशा का नाम ही, इस उम्मीद का नाम ही, इस ऊर्जा का नाम ही, इस प्रेरक बल का नाम ही मोटिवेशन है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? मोटिवेशन है। सो बहुत ही गजब की यहाँ पर ये स्टोरी है, और ये वास्तव में इस बात को चरितार्थ करती है कि मोटिवेशन का रोल हमारी ज़िंदगी में, इस आशा का रोल हमारी ज़िंदगी में, इस उम्मीद का रोल हमारी ज़िंदगी में, इस ऊर्जा शक्ति का रोल हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है। तो गाइज, अभिप्रेरणा एक प्रेरक बल है। अभिप्रेरणा एक प्रेरक बल है। एक प्रेरक बल है। एक प्रेरक बल ऑब्लिक ऊर्जा शक्ति, ऊर्जा शक्ति, उत्तेजना, उत्तेजना, प्रेरक बल है, ऊर्जा शक्ति है, उत्तेजना है, अथवा वह शक्ति है या आशा है, अथवा वह शक्ति, आशा, उम्मीद है जो व्यक्ति को निरंतरता, जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतरता, सक्रियता, निरंतरता, सक्रियता, ऊर्जा प्रदान करती है। यहां पर इसके अलावा, ऊर्जा के अलावा आप चाहें तो गतिशीलता कह दो। गतिशीलता प्रदान करती है। सो प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको ये कहा है, और यही है हमारे अधिगम का पहला सोपान। और ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है कि अधिगम का मुख्य सोपान कौन है। तो अधिगम का सबसे मुख्य सोपान, सबसे महत्वपूर्ण सोपान, मुख्य चालक केवल और केवल आपका अभिप्रेरणा है। तो सचमुच अभिप्रेरणा प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय लाडलो, एक ऐसी ऊर्जा शक्ति है, एक ऐसी उत्तेजना है, एक ऐसा प्रेरक बल है जो आपको धक्का देता है। क्या करने के लिए? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आपको क्रियाशील बनाता है, आपको गति देता है, आपको सक्रिय बनाता है, आपको निरंतर बनाए रखने की उम्मीद में रखता है। वही है, और ऐसा ही उन बालकों के साथ हुआ था। उन बालकों को भी यही मोटिवेशन जो था वो मिल जाता था रोजाना, कि मम्मी पापा आएंगे और चूरमा बाटी लाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ उन्होंने पूरा 1 साल आराम से भूखे रह करके सिर्फ और सिर्फ खजूर के पत्तों को खा करके निकाल दिया। सो गाइज, इस बात को आप ध्यान रखें। तो यही है वास्तव में वो अभिप्रेरणा जिसकी मैंने आपसे चर्चा की है, जो कि यहाँ पर अधिगम का पहला सोपान भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैंने आज आपको बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ की, जिसमें मैंने अभिप्रेरणा के सोपानों का डिस्क्रिप्शन आपके साथ शुरू किया, साझा किया, और जिसमें आज की क्लास में हमने पढ़ा हमारा पहला, यानी अधिगम का पहला और मुख्य सोपान अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। और गाइज, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा, चाहे आप ग्रेड फर्स्ट के हो, सेकंड के हो, थर्ड के हो, पीटीआई ग्रेड्स के हो, या लाइब्रेरियन के हो, या किसी के भी विद्यार्थी आप हो। सो गाइज, तो मैं अब लेता हूँ आपसे इजाज़त।
धन्यवाद, थैंक यू।